ने ऑपरेशंस कर दिए शुरू, तो वहीं दूसरी तरफ चीन 12 साल से भारत के एक हथियार के पीछे पड़ा है। लेकिन उसकी तो सबसे बड़ी खबर, तालिबान पाकिस्तान के मंसूबे पर भारत का सबसे तगड़ा वाला प्रहार। 300 लड़ाके भारत के हो गए तैयार, और ये ऐसे वैसे लड़ाके नहीं है, बल्कि वो हैं जिनसे असल में पाकिस्तान पूरा खौफ खाता है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन भारत के एक हथियार के पीछे पड़ा हुआ है 12 साल से, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही है। पहले तो भारत के ब्रह्मोस के नए नए वर्जन से परेशान हो चुका है चीन, और जहां उसके विरोधी ब्रह्मोस के लिए ताबड़तोड़ लाइन में लगे हुए हैं खरीदने को, उससे लेकर तो परेशान था ही, पर अब भारत के इस नए हथियार से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इसके पीछे की वजह ये है कि चीन के पास कोई भी ऐसा खास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बल पर वो आने वाली क्रूज मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सके। चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नमूना हमने पाकिस्तान में भी देखा है। पाकिस्तान ने 9 डिफेंस सिस्टम खरीदे चीन के, और 9 के 9 अभी बीमार हैं और उनकी रिपेयरिंग चीनी इंजीनियर कर रहे हैं। एक्सपर्ट का यही मानना है कि चीन का डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर है। ऐसे में अगर भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें हमला करेंगी तो उसका तोड़ चीन के पास नहीं है। टैक्टिकल युद्ध में अगर भारत को बढ़त हासिल करनी होगी तो लगातार ऐसी मिसाइलें दाग देनी होगी, और एक बार फ्रंट लाइन टूट गया चीन का, तो फिर चीन के अंदर घुसना भारत के लिए बेहद आसान हो जाएगा। और चीन भी इस चीज को जानता है, लेकिन उल्टा चीन अगर बारिश करता है मिसाइलों की तो भारत का क्या होगा। तो आपको बता दें, भारत के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कामगर है, वो चीन की तरह नहीं है। भारत के पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या बराक 8 हो या फिर अब जो आने वाला है S-400 वो हो। अब बराक 8 को तोड़ने के लिए चीन ने बहुत सारे तिकड़म भिड़ाए। चीन ने इजराइल की उस टेक्निक को फॉलो करने की कोशिश की जिसमें इजराइल ने 3 अलग अलग तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल करके S-400 को ध्वस्त करने का दावा किया था, लेकिन चीन इसमें भी सफल नहीं हो पाया। अब भी लगातार चीन कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश 1-2 साल से नहीं 12 साल से कर रहा है, ताकि भारत के डिफेंस को तोड़ सके चीन। वरना अगर युद्ध होता है तो भारत वैसे ही भारी पड़ जाएगा। बराक 8 को लेकर चीन की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से जो चिंता निकलकर बाहर आई है, रूस और भारत हो गए हैं एक, और दोनों को समझ में आ गया है कि चाहे वो कश्मीर हो या फिर चेचन्या हो, यहाँ पर अस्थिर अफगानिस्तान के लड़ाके पहुँचेंगे। वैसे पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि तालिबान में एक स्थिर सरकार हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जो लोग मंत्रिमंडल में बैठे हैं उन्हें सरकार चलाना नहीं आता है, बल्कि उन्हें बंदूक चलाना आता है। और जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है और तालिबानियों को असंतुष्ट करके हक्कानी को कुछ ज्यादा पोजीशन दिया गया है, पाकिस्तान ने जो भी तिकड़म भिड़ाए हैं वो तत्काल के लिए है। एक बार जैसे शुरुआती दौर में ही मुल्ला बरादर और हक्कानी के बीच गोलियां चल गई, वही हाल होगा आगे भी, ये तो मानकर चलिए। कभी भी स्टेबल नहीं होने वाला है अफगानिस्तान। हालांकि बार बार कोशिश करेगा पाकिस्तान, पर पाकिस्तान को भी इसका भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने बहुत ही अच्छे ढंग से चेताया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इस इलाके में स्थिरता आ जाएगी, वो इतिहास को भूल गया है। इस क्षेत्र में रूस ने, अमेरिका ने, जिसने भी स्थिरता लाने की कोशिश की है, वो सारे यहाँ से भाग चुके हैं। ये एक ऐसा इलाका है जो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता है, इसलिए स्टेबल करने वाला देश ही अंत में सबसे बड़ी मुश्किल में फंसेगा। और जो पाकिस्तान कर रहा है उससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ईरान, रूस, भारत भी प्रभावित होंगे। इसमें अहम रोल पाकिस्तान का दिख रहा है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा आगाह तो किया ही गया, पर अब बात है कि अगर ये इलाका अस्थिर होता है, इसके लड़ाके घुसते हैं कश्मीर
कश्मीर में, चेचन्या में, तो फिर इसका उपाय क्या है? तो आपको बता दें, भारत और रूस दोनों ने इसका उपाय भी निकालना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि भारत, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन चारों देश के सिक्योरिटी एडवाइजर बार बार भारत आ रहे हैं, दिल्ली में मिल रहे हैं, तो पीछे एक रणनीति बन रही है। अब ये जो इलाका देख रहे हैं आप, इस इलाके में रूस ने अपनी फौज उतारी है और ये फौज इस बार अभ्यास के लिए नहीं उतारी है, बल्कि इस बार रूस ने यहाँ पर ठोकना शुरू किया है आतंकियों अपने स्टाइल में, अपने तरीके से। हालांकि पहले भी रूस इस तरह के ऑपरेशंस चलाता था, पर रूस ने पहले कभी दुनिया को ये नहीं बताया, लेकिन अब की रूस ने ये ऑपरेशन बड़े स्केल पर चलाया है और इस रीजन में आतंकियों की ठुकाई शुरू कर दी है। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं ये आर्टिकल, और ये शुरुआत है। रूस अब इस पूरे इलाके में कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। तो इन सब के अलग अब भारत क्या करेगा? भारत के लिए पाकिस्तान और चीन दोनों ही जाल बिछा रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान के सेना के खास अधिकारी चुपके म्यांमार पहुंचे हैं। म्यांमार ने वैसे पाकिस्तान से J-17 खरीदा है और म्यांमार के कुछ अधिकारी और सेना को ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान। अब ये मिली भगत चुपके हो रही है, जिसके बाद ये आसार लगाए जा रहे हैं कि भारत को घेरने की कोशिश हो रही है। और ठीक ऐसा ही कुछ चीन भी कर रहा है। चीन ने तिब्बत से लगते इलाके में 1-2 नहीं बल्कि 30 नए एयरपोर्ट बना रहा है, और ये एयरपोर्ट वेस्टर्न थिएटर कमांड के लिए बनाया जा रहा है। मतलब भारत से सटे इलाकों में ये बनाया जा रहा है। कुछ एयरपोर्ट पहले से तैयार है तो कुछ नया बन रहा है। कुछ एयरपोर्ट तो ऐसे हैं जो POK के नजदीक है। मतलब भारत को घेरने की हर तैयारी, जिसके बाद जवाब में भारत ने भी तैयारी कर ली है। भारत अब इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 19 ऐसे हाईवे बना रहा है जहां पर भारतीय लड़ाकू विमान और भारतीय ट्रांसपोर्ट विमान को अचानक से उतारा जा सके। और आपको बता दें, ये सब बनाने में भारत बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। भारतीय रक्षा मंत्री ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अभी दुनिया अस्थिर है और भारत इसे देख रहा है, इसके अनुसार अपनी तैयारी भी कर रहा है। अब आपको बता दें, जिस तरीके से प्लान किया गया है वैसे में भारत अचानक से 300 फाइटर जेट उतारने में सक्षम होगा इन इलाकों में। भारत भी अपनी तैयारी चीन, पाकिस्तान और तालिबान के अनुरूप ही रख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी रूस की तरह बड़े ऑपरेशन शुरू कर देने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।